बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिस्को स्विच की तीसरी लेक्चर के ऊपर आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी। सेकंड में लोगों ने क्या कहते हैं पोर्ट्स वगैरह के बारे में जाके पढ़ ली थी। आज फिर इसको जाके आके डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बात की थी कि स्विच है क्या हमारे पास। स्टूडेंट ने किसी ने पूछा, सब पढ़ तो रहे हैं, इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कंसोल के बारे में लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। स्विच है क्या रियल टाइम में? स्विच मल्टी नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मल्टी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के जाके कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टी एंड यूज़र को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। वो सेंट्रल डिवाइस हब हो सकती है या स्विच हो सकती है। वो सेंट्रल डिवाइस हब हो सकती है या स्विच हो सकती है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, सीआई मोड में आकर के यहाँ पे इंटरफेसेस वगैरह चेक कर ली थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्विच मेरे पास लेयर 2 की डिवाइस है। कौन सी है? स्विच मेरे पास, इन्हें थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं यहाँ से। स्विच मेरे पास लेयर 1 की डिवाइस है, सॉरी लेयर 2 की डिवाइस है। और स्विच मेरे पास क्या लर्न करता है? स्विच हमारे पास मैक एड्रेस को जाके लर्न कर लेता है। स्विच क्या करता है? वहाँ पे इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट किस पे ली? इंटेलिजेंट डिवाइस, खैर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। मैं इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये मेरे पास न्यू टेक्नोलॉजी की डिवाइस है। अब इसी को थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। हब मेरे पास लेयर 1 की डिवाइस है, वो ना मैक को लर्न करता है ना आईपी को जाके लर्न करता है, वो है नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। और मेरे पास स्विच न्यू टेक्नोलॉजी की डिवाइस है, जो कि हब मेरे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी की डिवाइस है। स्विच मेरे पास 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर काम करता है। कितने? 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर जाके काम कर लेता है। और हब भी मेरे पास 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर जाके काम करता है। यहाँ पे मेरे पास अच्छा हब जो है, हब में कोलिजन डोमेन एक ही होता है। जैसे हब में ब्रॉडकास्ट डोमेन एक था, यहाँ पे कोलिजन डोमेन भी एक। स्विच में ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है, मगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ कोलिजन डोमेन इन केस ऑफ स्विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोर्ट्स। जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे, नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे, उतने कोलिजन डोमेन होंगे। पोर्ट्स उतने क्या होंगे हमारे पास? कोलिजन डोमेन होंगे। और स्विच में हमारे पास क्या है? एक कंसोल पोर्ट है। क्या है? कंसोल पोर्ट है, जो कि हम में कंसोल पोर्ट नहीं है। स्विच में हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि हम में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स मोर नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। हमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं, ठीक है भाई। और रियल टाइम में एक चीज़ देखा जाए, स्विच लर्न क्या करता है हमारे पास? स्विच हमारे पास लर्न कराते हैं, इसको आगे हम जाके पढ़ेंगे। स्विच 3 काम करता है। एक एड्रेस लर्निंग करता है, एड्रेस लर्निंग बोले तो सोर्स एड्रेस। दूसरा क्या करता है? फॉरवर्ड फिल्टरिंग करता है, फॉरवर्ड फिल्टरिंग करता है, जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारे पास। थर्ड, लूप अवॉइडेंस करता है। लूप अवॉइडेंस करता है, वहाँ पे लूप क्रिएट ना हो। अब लूप है क्या? लूप ये है, समझ ले मेरे एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से जाके एक सर्कल जाके बनेगी एक नेटवर्क मेरे पास, रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये एक सर्कल जाके बनेगी, ये एक साइकिल हुआ। इस साइकिल की बार बार रिपीटिशन को लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप जाके कहते हैं। तो लूप एविडेंस के लिए हमारे पास फिर एसटीपी जाके यूज़ होगा। इसको आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने ये चेक करना था कि स्विच है क्या हमारे पास, और स्विच किस लेयर की डिवाइस है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, इसकी सीरीज़ कौन सी है, मॉडल कौन सी है, इसके बारे में जाके हम लोगों ने कुछ बात करनी थी। तो ये मेरे पास सबसे पहले वापस मैं जाके एक्सेस कर लेता हूँ इसी स्विच को किसी और लैपटॉप के ज़रिए से
यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। मैं ये कंसोल केबल यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, सॉरी इसे मैं स्किप कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल केबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है RS232 और यहाँ पे कंसोल पोर्ट ओपन करना हो तो डेस्कटॉप में आ जाए। डेस्कटॉप में हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। स्विच के पहले मोड को क्या कहते हैं? इस मोड को यूज़र एग्जिट मोड कहते हैं। आगे हम जिस मोड के ऊपर आना है, इस मोड को कहते हैं इनेबल करके इन्हें प्रिविलेज मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मेरा प्रिविलेज मोड है। प्रिविलेज मोड मेरे अंदाजे से, मेरे ख्याल से जिस बंदे को प्रिविलेज मोड में शो कमांड्स की नॉलेज हो वो बेस्ट ट्रबल शूटर होगा, बेस्ट ट्रबल शूटर होगा इन केस ऑफ नेटवर्क, चाहे स्विच में हो, चाहे राउटर में हो, चाहे फायरवॉल में हो। तो यहाँ पे शो कमांड्स होते हैं हमारे पास। अब शो से मैंने चेक करना है कि शो के कितने कमांड्स होते हैं। क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ शो के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सेस लिस्ट, आर्प, बूट, CDP, क्लॉक, क्रिप्टो, DCP, DTP एंड सो ऑन, बहुत से कमांड्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना था, शो, यहाँ पे मैंने VTP चेक कर लें, सॉरी शो मेरे IP इंटरफेस ब्रीफ कि मेरे पास यहाँ पे कितने यहाँ पे इंटरफेसेस आ रहे हैं, कितने पोर्ट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास इंटरफेसेस की पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब बात ये होगी कि मेरे पास फास्ट 0/1 0/2 करते करते फास्ट इथरनेट 0/24 गीगा इथरनेट 0/1, यहाँ पे लास्ट में VLAN मेरे पास आए। तो VLAN क्या चीज़ है? VLAN को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझ ले, हम लोग यहाँ पे स्विच को हम लोग जाके LAN के ऊपर यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में जाके यूज़ करते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में जाके हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं। मल्टी पीसीस को जाके आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो। मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ये 2 PC मेरे पास है, इसे कनेक्ट करने के लिए ये मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेस है। तो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट केबल यूज़ कर देते हैं। तो आप 5.0/1 जाके यहाँ पे इथरनेट में लगा ले, और हमारे पास हर PC में एक इथरनेट पोर्ट होगा, LAN कार्ड होगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ 0/2। अब ये दो जाके अम्बरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अम्बरिंग है क्या, ये जब हम लोग STP के एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे देन हमें समझ जाएगा कि स्विच की ये पोर्ट्स पे लिसनिंग करते हैं जस्ट फॉर 15 सेकेंड, फिर जाके 15 सेकेंड जाके लर्निंग कर लेते हैं, देन फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाते हैं, फिर ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी एक लेब बनाता हूँ, एक IP देता हूँ 10.0.0.1, ये मेरे पास क्लास A की एक IP है, वो भी प्राइवेट IP है। तो कोशिश करें लास्ट ऑक्टेट सेम ना रखें, डिफरेंट जाके रखें इन्हें। अब इन्हें पिंग कर लेते हैं, आए ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं, थ्रू डॉट्स इन्हें चेक कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इन्हें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं IP कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, अपनी IP चेक कर लेता हूँ। मेरे पास IP क्या है 10.0.0.1, ठीक। तो मैं पिंग करना चाहता हूँ 10.0.0.2। हमारे पास पिंग जो है, पिंग यूज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क जा कनेक्टिविटी के स्टेटस को बता रहा है। जी मेरे पास ये रिप्लाई आ रही है, मेरे पास 4 पैकेट्स 32 बाइट के जाके सेंड हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पैकेट जाके सेंड हो चुके हैं, रिसीव 4 हो चुकी है, लॉस 0। तो इट मीन्स इसने काम करना स्टार्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो अभी जो दो पोर्ट्स मेरे पास आ रहे हैं इसको एक्सेस पोर्ट्स कहते हैं। वैसे सारे मेरे पास एक्सेस पोर्ट्स है जहाँ पे आप एंड यूजर जाके कनेक्ट कर लेता हूँ। इसी से मैं कोई स्विच भी कनेक्ट कर सकता हूँ, राउटर से भी जाके काम ले सकता हूँ। इस वक्त ये मेरे पास एक्सेस पोर्ट्स है, एंड यूजर यहाँ पे कनेक्ट है, वर्क स्टेशन जाके कनेक्ट है, कोई सर्वर हो सकता है, ठीक मेरे भाई। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर हुआ। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।